हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी, यानी कि आपके अपनी लाइफ का लाइव जीपीएस में। ये लाइव जीपीएस आज बात करने वाला है एक छाया ग्रह के बारे में। एक छाया ग्रह, कार्मिक प्लैनेट राहु केतु का ट्रांजिट जब 18 मई 2025 को जो हो चुका है, वो आपकी लाइफ में आने वाले 18 महीने में क्या प्रोमिनेंट इंपैक्ट लेके आएगा, यानी कि दिसंबर 2026 तक आपकी लाइफ में क्या क्या रिवॉल्वमेंट होने वाली है, इवॉल्वमेंट कैसे करेंगी चीजें, कैसी एनर्जी आपके आसपास रिवॉल्व करेंगी, उस चीज को समझना, ऑडिट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऑडिट का कारक कह सकते हैं 6th हाउस ऑडिट का होता है, ऑडिटिंग का होता है, डेली डिसिप्लिन, ऋण रोग शत्रु का होता है, एनिमीज का होता है, ठीक है, डेली हसल का होता है। और केतु यहां पर ऑडिटिंग के माहिर है, यानी कि सेपरेटिव टेंडेंसी, कट करने की टेंडेंसी, माइक्रो लेवल पे ऑडिट करने की टेंडेंसी, हाईएस्ट पॉइंट पे जाने की टेंडेंसी, फ्लैग लगाने की टेंडेंसी। और राशि कौन सी है? लियो, यानी कि मीन लगन मीन राशि वालों, आपके लिए लियो साइन पड़ता है आपके 6th हाउस में। और 6th हाउस लियो सूर्य की राशि है। सूर्य नेम, फेम, प्रेस्टीज और का कारक है, ईगो का कारक है, डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम का कारक है। और 6th हाउस ऋण रोग शत्रु का है, कॉम्पिटिटिवनेस का है, डेली डिसिप्लिन, हार्डशिप का है। और सूर्य देव से ज्यादा डिसिप्लिन कोई है ही नहीं। सूर्य देव अपने टाइम से सनराइज करते हैं, टाइम से अपना सनसेट करते हैं, और उनके साथ अलाइन करना केतु को ये बहुत अच्छा योग बना सकता है अगर आपका सूर्य बहुत अच्छा प्रोमिनेंट बैठा है तो। यानी कि यहाँ पर सूर्य को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सूर्य अगर अच्छी पोजीशन में बैठे हैं तो ये आपके लिए ध्वज कीर्ति योग बनाएगा। और अगर यहाँ पर नेगेटिविटी ट्रिगर हो रही है तो आपके लिए सेपरेशन योग बनाएगा। यानी कि लास्ट अगर आपके पिछले 1.5 साल में कुछ सेपरेटिव टेंडेंसी आ गई थी आपके बीच में, आपका डिवोर्स केस फाइल किया था, कोई आपने लॉयर के पास चले गए, फाइल कर दिया अपना डिवोर्स, तो यहाँ पर सेपरेट होती हुई चीजें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और प्लस यहाँ पर रोग को भी दिखाता है, तो कुछ डायग्नोस होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई फूड हैबिट की वजह से डायग्नोस होना, लंग्स में प्रॉब्लम, किडनी में प्रॉब्लम, इम्यूनिटी ब्रेक होना, ठीक है, फीवर का बार बार चढ़ना, स्टमक गट को दिखाता है केतु, तो ये दिक्कत परेशानी आ सकती है। साइनस का इशू हो सकता है अगर आपका लगन का स्वामी रेट्रोगेट है, यानी कि जुपिटर रेट्रोगेट है, तो पेट में, आपके स्टमक में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई सर्जरी हो सकती है। इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती हैं आपके लिए। इसके साथ साथ ईएमआई का प्रॉब्लम चल रहा था, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव होगा अगर आपका केतु बहुत अच्छा प्रोमिनेंट इंपैक्ट लेके आ रहा है और केतु के साथ आप अलाइन कर रहे हैं, यानी कि आपका कोई लोन था उसको मिनिमाइज करना, उसको फाइनलाइज करना, ठीक है, उससे रिटर्न, मतलब आप लोन रिटर्न हो सकते हैं, लोन से आपको मुक्ति मिल सकती है, ईएमआई से मुक्ति मिलती हुई नजर आ रही है आने वाले 18 महीने में, तो ये बहुत अच्छा है। एक ध्वज आप फैलाओगे कि अब आप किसी को कुछ पैसा नहीं देना है, अब आपका ऋण मुक्त हो चुके हैं आप। ये कंपटीशन का भी, अगर आप एजुकेशन से रिगार्डिंग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते, दिस इज द मोमेंट गवर्नमेंट जॉब मिलती हुई नजर आएगी, आप कंपटीशन में पास होते हुए नजर आओगे, आप बढ़ते हुए नजर आओगे। एक ध्वज कीर्ति योग बहुत अच्छा प्रोमिनेंट इंपैक्ट लेके आएगा। और सबसे अच्छी रेमेडी है आप सूर्य को अर्घ देना, नेचर से कनेक्ट होना, आइसोलेशन में बैठना, डिस्ट्रैक्शन से दूर होना, लव रिलेशनशिप से बिल्कुल दूर होना, नेचर को जितना फीड कर सकते हैं, स्ट्रीट डॉग्स को, काउस को जितना फीड करते हुए नजर आएंगे, कैट्स को जितना फीड करते हुए नजर आएंगे, उतना अच्छा प्रोमिनेंट इंपैक्ट देता हुआ नजर आएगा आपके लिए केतु। देखिए, केतु लिबरेशन है, मुक्ति है, डिटैचमेंट है, कहीं ना कहीं रूट्स को दिखाता है, आपके रिलीजन, कास्ट, आपकी सेम कास्ट को दिखाता है, नाना को दिखाता है। तो मामा नाना की लाइफ में, उनके फैमिली में कोई लिबरेट होता हुआ नजर आ रहा है, ये चीजें भी दिखाई देंगी आपको, ठीक है। इसके साथ साथ केतु यहाँ पर डिटैचमेंट, सेपरेशन, कट ऑफ करना, आइसोलेशन, ये तो है ही उसकी टेंडेंसी। लेकिन एक और नंदी नानी का जो रूल है वो है कि केतु जहां बैठता है वहां पर उसे 2nd हाउस में, या वहां पर आप क्या दे सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और 6th हाउस में आप क्या दे सकते हैं? आप डेली डिसिप्लिन कर सकते हैं, आप किसी को जॉब में हेल्प कर सकते हैं, आप किसी को मार्गदर्शन दे सकते हैं कि जॉब इस तरीके से करनी है, कहाँ जॉब करनी है, इस तरह की चीजों में आप हेल्प आउट कर सकते हैं। किसी का को बहुत ज्यादा लोन चढ़ा हुआ था और आप फाइनेंस सेक्टर में हैं, आप बैंकिंग सेक्टर में हैं, आप ऑडिटिंग करते हैं, आप सीए हैं, आप उसको सही गाइडेंस दे सकते हैं। वो आपके लिए जो ब्लेसिंग्स होगी वो बहुत अल्टीमेट होगी। यानी कि डिवाइन को आप कुछ दे रहे हैं, आप नेचर को कुछ दे रहे हैं, तो डिवाइन आपको, नेचर आपको बहुत ब्लेस करेगी। यानी कि सेल्फलेस सपोर्ट करना, सेल्फलेस हील करना, सेल्फलेस किसी की चीजों को ठीक करना आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट रिजल्ट लेके आएगा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएगा। किसी का फैमिली में या किसी के नोन में या नेबर में किसी बच्चे को,
ठीक है, किसी के आपके आसपास कोई एनवायरनमेंट में किसी को कुछ डायग्नोस हुआ है, उनको मेडिकल हेल्प दे करना, उनको सही क्योर देना, उनको आयुर्वेदा, हीलिंग, थेरेपी, किसी चीज में हेल्प आउट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 6th हाउस ऋण को दिखाता है, रोग को दिखाता है, शत्रु। किसी का कोई कंट्रोवर्सीज हो गया था, किसी का कोई जेल हो गया था, कोई कोर्ट केस, कोई लॉयर के चीजों में फंस गया था, उसको वहां पे आपको हेल्प आउट कर दिया आपने। उस मतलब कह सकता हूं मैं यहाँ पर आप किसी को किसी तरह की कंट्रोवर्सी से बाहर निकाल के लेके आ रहे हैं, कोई कोर्ट केस में बहुत टाइम से फंसा हुआ था, उस चीज से आप किसी को बाहर निकाल के लेके आ रहे हैं, उसको किसी चीज की तरफ से हेल्प कर रहे हैं, बहुत अमेजिंग काम करने वाला है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे आपको क्रेडिट नहीं चाहिए, रिकॉग्नाइजेशन नहीं चाहिए, आप सेल्फलेस करना चाहते हैं, नेचर को फीड करना, हेल्प करना चाहते हैं, ह्यूमैनिटी को हेल्प करना चाहते हैं। राहु का ह्यूमैनिटी की राशि में बैठना, केतु का सिंह राशि में बैठना, यानी कि बाय डिफॉल्ट आपको रिकॉग्नाइजेशन, एप्रिसिएशन मिलता हुआ नजर आएगा द मोमेंट आप उस चीज की लालसा नहीं रखोगे तो। जब आप सेल्फलेस काम करोगे तो धोनी की तरह, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन, 7 नंबर, इंट्यूटिव, केतु प्रोमिनेंट नंबर है, 7 नंबर केतु का नंबर है। तो यहाँ पर आप वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन है, वो स्पॉटलाइट से दूर रहते हैं, वो कोई भी ट्रॉफी मिलती है एक बार हाथ में पकड़ी, किसी के हाथ में पकड़ा दी और वो साइड हो गए, तो लोग उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं जो इस तरह की चीजों से बचते हैं। तो आपको यही टेंडेंसी रखनी है कि आपको रिकॉग्नाइजेशन नहीं चाहिए, आपको क्रेडिट नहीं चाहिए, आपको डेली हार्डशिप करनी है, डिसिप्लिन काम से साथ काम करना है, आपको सामने वाले को क्या हेल्प आउट कर सकते हो उस चीज पे ध्यान देना है, और आप अपनी लाइफ को कैसे डिटैच कर सकते हो इस तरह की चीजों से, ऋण रोग शत्रु से, उस चीज को बहुत आपके इन चीजों में आपने खुद को अलाइन कर ले तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देंगे। एनिमी, किसी को एनिमी से बचाना, किसी को एविल आई से बचाना, किसी को गलत चीजों से बचाना, किसी को कोई गलत एडिक्शन में पड़ गया था उस चीज से बाहर निकाल के आना। कोई मैरिड लाइफ में बहुत ट्रबल था और आपको पता है मैरिड लाइफ में क्या ट्रबल होते हैं, बेसिक चीजें आपको पता है, आपको पता है मैरिड लाइफ में क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, मैरिड लाइफ में कब अलग होने से क्या इंपैक्ट पड़ता है, साथ रहने का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि आपने पिछले 1.5 साल में बहुत कुछ सीखा है। तो उस एक्सपीरियंस के द्वारा आप सामने वाले को कैसे गाइड कर सकते हैं, मेंटोरशिप दे सकते हैं, ये चीज बहुत सेंसिटिव है। आपसे कोई बोलता है, मांगता है एडवाइस, तो आपको हेल्प आउट करना ये आपके लिए बहुत ही प्रोमिनेंट और बेस्ट रिजल्ट लेके आएगा। पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप में आप कैसे चीजों को हील कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको ये आपकी ड्यूटी है, सेल्फलेस करना। तो ये केतु का एक सेकंड रूल है कि जहां पर केतु बैठा है वहां पर और क्या आप चीज दे सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ही प्रोमिनेंट बेस्ट रिजल्ट लेके आएगा। और 6th हाउस मासिस को दिखाता है, 7th हाउस मासिस को दिखाता है, 6th हाउस से सेकंड हाउस मासिस पड़ता है, तो ये मासिस को गेन देता है। जेमिनी से सेकंड हाउस यानी कि कैंसर साइन, ये भी मासिस को दिखाता है। तो ये मैंने कहीं पे सुना भी था, ये चीजें बहुत प्रोमिनेंट इंपैक्ट लेके आती हैं, बहुत अच्छे से वर्कआउट भी करते हैं। तो ये चीज आपके लिए बहुत अच्छा है। जब मासिस के लिए आप सेल्फलेस काम करना चाहते हो तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीज मिलेगी जिसके पीछे आप भाग रहे थे अब तक लाइफ में। तो राहु की नहीं सुननी है, केतु की सुननी है। राहु केतु के ट्रांजिट में आपने केतु पे ध्यान देना है। गुरुदेव बृहस्पति आपके लगन के स्वामी हैं और स्पिरिचुअल प्लैनेट केतु बहुत स्पिरिचुअल प्लैनेट है। तो संयम, नियम, साधना, पेशेंस, हार्डशिप, सेल्फलेस सपोर्ट, सेल्फलेस हेल्प करना, ईगो को साइड रखना, अपने आप को हम्बल बनाना, अपने आप को डाउन टू अर्थ बनाना, डेप्थ में जाना, ऑडिट करना, माइक्रो लेवल की चीजों को ऑडिट करना, लोगों की हेल्प करना, दैट इज समथिंग यू कैन डू फॉर द पॉजिटिविटी ऑफ कमिंग टाइम। ये बहुत अच्छा समय होगा, 18 मंथ्स आपके लिए बहुत फेवरेबल होने वाले हैं। और कॉम्पिटिटिव अगर एजुकेशन से रिगार्डिंग बात करूं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीतने का बहुत अच्छा समय है, अपने ऋण रोग शत्रु को हराने का समय है। अगर मैं लव रिलेशनशिप की बात करूं तो यहाँ पर किसी तरह के क्योस से बाहर आने का समय है, किसी तरह के ऑब्सेशन से बाहर आने का समय है। ट्रबल जो था या तो वो खत्म हो जाएगा या वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जॉब में जो नेगेटिविटी थी उससे बाहर निकलने का समय है, या जॉब बिल्कुल छोड़ने का समय है, उस तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत प्रोमिनेंट इंपैक्ट लेके आएगा, बहुत कुछ मैटर करेगा। आपके पर्सनल चार्ट, नेटल चार्ट, आपकी दशा महादशा क्या बन रही है, क्या सर्किट बन रहा है, लेकिन ये कॉन्शियस लेवल पे बहुत ज्यादा हिट करने वाला है। आपको अपॉर्चुनिटी जरूर देगी डिवाइन, ये नेचर आपको 100% अपॉर्चुनिटी देने वाली है और आपसे पूछेगी आप राहु की तरफ जा रहे हो, केतु की तरफ। और गुरुदेव बृहस्पति यही कहेंगे कि आपको केतु की तरफ जाना है, लेकिन ये बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है कि आप नेम, फेम, रिकॉग्नाइजेशन चाहते हो या आप केतु की तरफ जाना चाहते हो। आप गवर्नमेंट के पीछे भाग रहे हो या गवर्नमेंट आपके पीछे भाग रही है। गवर्नमेंट के बंदों के साथ आपका लिंक आप बनाना चाहते हो या वो ऑटोमेटिकली आपसे बन रहे हैं, वो आपके साथ ऑटोमेटिकली आपके साथ आगे कनेक्ट हो रहे हैं। ये देखना बहुत अद्भुत होगा और आपको केतु की तरह बहुत स्पिरिचुअल, बिल्कुल डाउन टू अर्थ,
रहने की ज़रूरत है। अब अपने आप को डिटैच कर लीजिए किसी भी तरह के नेम फेम पोजीशन से, वो झक मार के आपके पास आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा, केतु का ट्रांजिट समझ में आया होगा, केतु की एनर्जीज समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।